हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 24 अगस्त 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अशोक लवासा के द्वारा हाल ही में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है तथा उनकी जगह पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बनेंगे, इस वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसके पहले वर्ष 1973 में नागेंद्र सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया था। नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनाए गए थे। बात की जाए राजीव कुमार की, तो राजीव कुमार वर्ष 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं तथा पूर्व में वित्त सचिव रह चुके हैं। भारत में चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी वजह से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत के चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने शहरी गरीब परिवारों को पौष्टिक भोजन रियायती दर में देने के लिए इंदिरा रसोई की शुरुआत की है। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने कोई भूखा ना सोए प्रण के साथ इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत शहरी गरीब परिवारों को 8 रुपए थाली के हिसाब से पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। हालांकि इसमें थाली का जो मूल्य है वो 20 रुपए है, लेकिन 12 रुपए का अनुदान राज्य सरकार स्वयं की तरफ से दे रही है। इस योजना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए एक ऐप तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर तथा वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में कितने सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द कर दिया है। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने 44 सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत बनाने का टेंडर रद्द कर दिया है। माना जा रहा है कि इस टेंडर में चीन की एक कंपनी शामिल थी, इस वजह से इस टेंडर को रद्द कर दिया गया है। बात की जाए वंदे भारत ट्रेन की, तो यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो पहली बार 19 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। दूसरी वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से कटरा के मध्य चलाए जाने का प्रावधान है। एक ट्रेन में कुल लागत 100 करोड़ रुपए आता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में दिल्ली नगर पालिका परिषद को कौन सा स्थान मिला है। तो हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के आंकड़े प्रस्तुत किए गए, जिसमें दिल्ली नगर पालिका परिषद को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बात की जाए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की, तो सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जो कि लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण का यह 5वां संस्करण था, जो कि वर्ष 2016 से शुरू हुआ था। इस वर्ष कुल 4372 शामिल किए गए थे। बात की जाए दूसरे स्थान पर सबसे स्वच्छ शहर की, तो वह था सूरत तथा तीसरे स्थान पर नवी मुंबई रहा। सबसे स्वच्छ गंगा टाउन वाराणसी को चुना गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2016 में सबसे स्वच्छ शहर मैसूर को चुना गया था तथा उसके पश्चात लगातार 4 वर्षों से इंदौर सबसे स्वच्छ शहर चुना जा रहा है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष किस दिन को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। तो संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
माना जाता है कि 22-23 अगस्त को 1791 में हैती में दासों ने विद्रोह किया था, जिस वजह से दास व्यापार का उन्मूलन हुआ था। इस वजह से उन्हीं लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए दास व्यापार उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1998 से मानी जाती है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, स्पेनिश फुटबॉल क्लब सोबिला ने क्लब इंटर मिलान को 3-2 से हराकर लगातार कौन सी बार यूरोपा लीग खिताब जीत लिया है? तो हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल क्लब सोबिला ने इंटर मिलान को 3-2 से हराकर लगातार 6वीं बार यूरोपा लीग का खिताब जीता है। बात की जाए सेविला फुटबॉल क्लब की, तो यह स्पेन का एक फुटबॉल क्लब है जिसने रिकॉर्ड 6वीं बार यूरोपा लीग को जीता है। यूरोपा लीग वार्षिक यूरोपियन फुटबॉल क्लब प्रतियोगिता होती है जिसकी शुरुआत वर्ष 1971 से मानी जाती है। हालांकि यूरोपा लीग का वर्तमान स्वरूप वर्ष 2009 से देखने को मिला है। 2009 से इसे UEFA कप कहा जाता था। इस प्रतियोगिता में विजेता को 50 लाख यूरो की इनामी राशि दी जाती है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने पहली बार फार्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप आयोजित की गई? तो हाल ही में पोलैंड देश में पहली बार फार्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। एसेक्स माजिला अभी पहले स्थान पर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में 19 देश के 92 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। वर्ष 2024 के ओलंपिक में पहली बार फार्मूला काइट इंडिविजुअल चैंपियनशिप को शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? तो हाल ही में नेपाल में एक सुनहरे खोल के साथ कछुए का जन्म हुआ है। लोगों ने इसे विष्णु का अवतार मानकर इसे पूजना शुरू कर दिया है। नेपाल के धनुषा जिले में इस कछुए का जन्म हुआ है। वैज्ञानिकों ने इसे जेनेटिक म्यूटेशन का नाम दिया है तथा इस घटना को क्रोमैटिक ल्यूसिज्म कहा जाता है। जब किसी भी जीव में जेनेटिक म्यूटेशन होता है तो उसके रंग में परिवर्तन होता है और इसी घटना को क्रोमैटिक ल्यूसिज्म कहा जाता है। पूरी दुनिया में इस तरह के मात्र 5 कछुए हैं। बात की जाए नेपाल में कछुए की, तो नेपाल में कुल 16 प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें 4 प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। भारत में कछुआ संरक्षण परियोजना वर्ष 1989 में ओडिशा के भितरकनिका से शुरू हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत में अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए किस बैंक ने हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो हाल ही में HSBC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है। HSBC बैंक को हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 10वां और अंतिम प्रश्न है, हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कितने नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने के लिए मंजूरी दी है? तो हाल ही में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 108 नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने की बात की है तथा उन्होंने साथ में बताया है कि वे 1000 प्ले वे स्कूल भी खोलेंगे। 23 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, इंदिरा कॉल स्थित है? तो इंदिरा कॉल स्थित है आपके जम्मू कश्मीर में। इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। अगर बात की जाए भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट आपके ग्रेट निकोबार में स्थित है, जबकि पूर्वी बिंदु किबीथू अरुणाचल प्रदेश तथा सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात में स्थित है। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था आपका, हाल ही में कोरोना फाइटर नाम से एक गेम लॉन्च किया गया है। इसके साथ 2 वीडियो लॉन्च किए गए थे जिसमें एक अभिनेता ने बार बार थूकने वाले व्यक्ति को थुकी चंद टैगलाइन दी थी, तो उस अभिनेता का नाम बताना था। तो उस अभिनेता का नाम है अक्षय कुमार तथा सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं आपके मयंक, ब्रजेंद्र, विजय, मानवेंद्र, अभिज्योति, नेहा तथा सोनाली।
सभी को बहुत बहुत बधाई। 24 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। आपको बताना है नासिक, नोएडा, मुंबई या देवास में से कहाँ पर बैंक नोट प्रेस स्थित है। तो ये तो था क्वेश्चन ऑफ द डे। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है, इसके तहत थाली का मूल्य कितना रखा गया है। तो दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो ये था आपका 24 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।